जा रहा है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को करके पूनम, मेघी पर चले और बगीचे चले, ताके हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदलेगी हो भावना। पर उसे प्यार का कर कदम, और मिटे पैर काले करम, एक ही पर चले और बगीचे चले, ताके हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। हर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से करती हमें। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही ले लेगा हम सबसे कम। नेकी पर चले और बगीचे चले, ताके हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संतोष आर्य जी थी आर्यसमा राजपुरा पंजाब से। अब सुलोचना देवी जी माता जी आर्यसमा सी ब्लॉक जनकपुरी से एक भजन फिर कुसुम जी तैयार रहेंगी। आइए माता सुलोचना देवी जी, माइक ऑन कर लो। आवाज आ रही है? आ रही है जी, फोटो भी आ रही, ठीक है। ठीक है। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रगट वेद से होती है। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रगट वेद से होती है। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती है। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहाँ पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। यहाँ पे ही प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है विधि के विधान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की।
वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। पथिक भूमि पथिक पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों की संतान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। जीवन के कल्याण बहुत की। सुंदर ओम। माता सुलोचना देवी जी। अब हाँ जी। कुसुम भंडारी जी आएंगी, तैयार रहे। उसके जी बाद प्रतिभा कटारिया जी भी, प्रवीणा ठक्कर जी भी जुड़ चुकी हैं। आइए कुसुम हाँ भंडारी जी, जी। नमस्ते जी, सभी बहनों भाइयों को नमस्ते। एक नमस्ते जी। प्रभु भक्ति की। नमस्ते। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। पापी जो पाप करते ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी कैसा मेहरबान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले सारे जहां की वाली, ए गुलशनों के माली, हर चीज से जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली पर बेनिशान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले फूलों में तेरी लाली, तू सूरज रचाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने, सब कुछ रचाया तूने, परिणामिका है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले बेमोल बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं,
नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी ताने है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। धन्यवाद अनिल जी आपका। धन्यवाद कौशल जी। फरीदाबाद से आशा आर्य जी आएंगे, उसके बाद एक भजन, फिर हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोज तंवर जी जुड़ चुके हैं। मोक्ष कल्पना या वास्तविकता। और आज के कार्यक्रम अध्यक्ष केंद्र हरियाणा के प्रधान श्री स्वतंत्र गोगरेजा भी जुड़ चुके हैं। दोनों अतिथियों का स्वागत। 2-3 भजन धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। आइए आशा आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। अजर अजन्मा अमर जीव का नर्तन उत्तम चोला है, उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने खोला है। ना तो कहीं ये मोल बिके और ना दर्जी से सिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। सृष्टि के अनमोल पदार्थ जो भगवान बनाता है, वही कुशल कारीगर ही इस चोले का निर्माता है। जिसकी मर्जी बिना जगत में पत्ता तक नहीं हिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। कुंदन बनता है सोना जब इसको आग तपाती है, छेनी से छिलकर हीरे की चमक और बढ़ जाती है। प्रभु मिले तो हंस कर झेलो, जितना संकट झिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। सदा जवानी नहीं रहेगी, ले शुभ कर्म कमा प्यारे, तन के पुर्जे ढीले होंगे, समय न व्यर्थ गवा प्यारे। पथिक आखिरी पहर में जीवन ठेले से नहीं ठिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है, शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। धन्यवाद आशा जी। प्रतिभा कटारिया जी सुनाएंगे कुछ जी। हाँ जी नमस्ते। 15 दिन बाद आए हो। हाँ कोई रीजन था। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, उर्मिला आर्य जी, अतिथिगण, सभी विद्वजन एवं मातृशक्ति तथा प्यारी बहनों, कल वीर गुरुदत्त जी की पुण्य तिथि थी।
इस अवसर पर मैं एक कविता बोल रही हूँ जिसका शीर्षक भी है वीर गुरुदत्त। दयानंद की मृत्यु को देखा समीप से, दयानंद की मृत्यु को देखा समीप से, ये अवसर गुरुदत्त को मिला नसीब से। दयानंद की मृत्यु का कैसा कमाल था, प्रश्न मिट गए ऐसा चेहरे का जलाल था। प्रण किया ऋषि विचारधारा रुकने ना दूंगा, ज्योति जलाई जो दयानंद ने बुझने ना दूंगा। लग गए फिर तो गुरुदत्त ऋषि के काम में, अपना सारा जीवन दे दिया उसी काम में। कलम और वाणी उनकी चमत्कार दिखाने लगी, बुद्धि उसकी पूर्व व पश्चिम की बुद्धि हिलाने लगी। इंग्लिश व संस्कृत भाषा में छपते उनके लेख थे, ऋषि के बाद उम्मीद की किरण बस वह एक थे। अच्युतानंद से दिग्गज उनकी शरण आने लगे, आस्तिक व नास्तिक आकर शंका मिटाने लगे। ऋषि विचार घर घर पहुंचे बस यही लगन थी, दिन रात काम करके भी बुझती नहीं अगन थी। थोड़ी सी ही समय में बहुत कार्य किया गुरुदत्त ने, ऋषि के बाद समाज का विस्तार किया गुरुदत्त ने। हंसराज के साथ लग डीएवी का निर्माण किया, लाजपत से मिलकर आर्य समाज का उत्थान किया। दिन रात परिश्रम से शरीर क्षयग्रस्त हो गया, दिन रात परिश्रम से शरीर क्षयग्रस्त हो गया। अल्प आयु में ही विद्वता का सूर्य अस्त हो गया, अल्प आयु में ही विद्वता का सूर्य अस्त हो गया। बीड़ा उठाया तब गुरुदत्त ने ऋषि के काम का, मगर अब तो चर्चा है सिर्फ ऋषि के नाम का, मगर अब तो चर्चा है सिर्फ ऋषि के नाम का। अब तो खाली दयानंद के गीत गाए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाकर जश्न मनाए जाते हैं, उसके नाम पर स्कूल व कॉलेज चलाए जाते हैं। आचरण का नाम नहीं उपदेश ही सुनाए जाते हैं। केवल जय बुलाने व नारे लगाने से क्या होगा, केवल जय बुलाने व नारे लगाने से क्या होगा, सिर्फ सिद्धांतों की ही महिमा गाने से क्या होगा, सिर्फ सिद्धांतों की ही महिमा गाने से क्या होगा। अंदर भरा है हमारे नफरत का कूड़ा करकट, अंदर भरा है हमारे नफरत का कूड़ा करकट। प्रेम प्यार के बनावटी गीत गाने से क्या होगा, प्रेम प्यार के बनावटी गीत गाने से क्या होगा। सच में हम आर्य कहलाने के हकदार नहीं, हकीकत में हम दयानंद से करते प्यार नहीं, हकीकत में हम दयानंद से करते प्यार नहीं। दयानंद के लिए गुरुदत्त सा जुनून चाहिए, दयानंद के लिए गुरुदत्त सा जुनून चाहिए। बलिदान के मार्ग पर पसीना व खून चाहिए, बलिदान के मार्ग पर पसीना व खून चाहिए। स्वयं को देखें उस वीर के जीवन से जोड़कर, गुरुदत्त फिरता रहा समाज के नियम ओढ़कर, गुरुदत्त फिरता रहा समाज के नियम ओढ़कर। दीवाना दयानंद का निकला था घर छोड़कर, दीवाना दयानंद का निकला था घर छोड़कर। आजाद भी निकले परिवार के बंधन तोड़कर, हम सब भी निकले परिवार के बंधन तोड़कर। धन्यवाद। जैसे अनिल आर्य जी निकले हुए हैं और सबको प्रोत्साहित। बहुत धन्यवाद प्रतिभा कटारे जी जनकपुरी से। अब एक गीत और राजश्री यादव जी कालका जी से, फिर मुख्य वक्ता। सभी को नमस्ते जी। स्वागत है जी। आवाज आ रही है? आ रही है जी। ओम का झंडा कर में होगा, ओम का झंडा कर में होगा, फहराता हर नगर में होगा, संध्या हवन घर घर में होगा। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने।
होगी धुआंधार हवन की, वेद ऋचाएं गूंजेंगी, वेद ऋचाएं गूंजेंगी। आर्य संस्कृति ओम पताका सारे विश्व में घूमेंगी, सारे विश्व में घूमेंगी। आर्य समाज हर स्थान पे होगा, गली गली और गांव में होगा, दुनिया के दरमियान में होगा। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। ओम का झंडा कर में होगा, ओम का झंडा कर में होगा, फहराता हर नगर में होगा, संध्या हवन घर घर में होगा। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। जहां तहां दुनिया के अंदर गुरुकुल खोले जाएंगे, गुरुकुल खोले जाएंगे। लड़की लड़के पढ़ेंगे सारे, न कोई रोके जाएंगे, न कोई रोके जाएंगे। पढ़ लिख कर विद्वान बनेंगे, योगी यति महान बनेंगे, गौतम कपिल समान बनेंगे। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। ओम का झंडा कर में होगा, फहराता हर नगर में होगा, संध्या हवन घर घर में होगा। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। व्यायाम और प्राणायाम के द्वारा वज्र शरीर बनेगा, द्वारा वज्र शरीर बनेगा। योगी दयानंद हनुमान सम भारत की तकदीर बनेगा, भारत की तकदीर बनेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करके, विषयों का प्रक्षालन करके, सदाचार प्रतिपालन करके। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। ओम का झंडा कर में होगा, फहराता हर नगर में होगा, संध्या हवन घर घर में होगा। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। वीर बेटियां भारत की अब वेदों का प्रचार करेंगी, वेदों का प्रचार करेंगी। पर्दे और जेवर को छोड़कर कर में रही कटार गहेंगी, कर में सभी कटार गहेंगी। लक्ष्मी रानी बनना होगा, फिर कुर्बानी करनी होगी, कला मुझे फिर बढ़ना होगा। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। ओम का झंडा कर में होगा, ओम का झंडा कर में होगा, फहराता हर नगर में होगा, संध्या हवन घर घर में होगा। यूं आर्य नर नार बने, यूं आर्य नर नार बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, प्रेरणादायक। श्रीमती राशि यादव जी, आरिस्मा कालका जी से। समय हो चुका है। आज के मुख्य वक्ता गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्रोफेसर डॉक्टर मनोज तंवर जी हमारे बीच में है। मोक्ष, कल्पना या एक वास्तविकता, इस विषय पे 40 मिनट के लिए अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद आप कुछ पूछना चाहे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और आज के जो अध्यक्ष है श्री स्वतंत्र कुगरेजा जी करनाल से, आपके दर्शक हरियाणा के प्रांत अध्यक्ष, आपका स्वागत है। अन्य सभी ईश्वर देवी जी जुड़ी है, प्रवीणा ठक्कर जी है, मृदुल अग्रवाल जी है, डॉक्टर रचना चावला जी है। सभी के भजन बाद में सुनेंगे, क्योंकि 4-5 भजन हम करते हैं, 5 भजन हो चुके हैं। तो आइए मनोज तंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक चीज और याद दिला दूं चलते चलते, परसों 22 मार्च है। 22 मार्च को हमने मोदी जी के कहने पे घंटियां बजाई थी, थालियां बजाई थी। लॉकडाउन
लॉकडाउन को पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है। तो 22 तारीख को हम एक शाम शहीदों के नाम, क्योंकि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी लगी थी, उनका शहीदी दिवस भी है। तो 22 मार्च 5 बजे शहीद दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों में गीत और भजन याद करके आए, इस बात का ध्यान रखें। या फिर कोरोना में कोई व्यंग कविता हो तो ये अच्छा रहेगा। आइए डॉक्टर मनोज तंवर जी, स्वागत। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, आ रही है। ओके जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो समस्त प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम, और डॉक्टर अनिल आर्य जी को और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वतंत्र कुकरेजा जी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं भविष्य के प्रोग्राम के लिए। और अब तक जो प्रोग्राम आज 151वां इनका सेमिनार है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, और भविष्य के लिए इसी तरह का ये प्रोग्राम करते रहे, उसके लिए शुभेच्छा और शुभकामनाएं। आज का विषय है मोक्ष एक कल्पना है या वास्तविकता। देखिए, जो अनुभव से परे के विषय होते हैं, जो अनुभव निरपेक्ष विषय होते हैं, उन पे कभी भी हम विज्ञान की तरह कुछ भी सिद्ध करके नहीं बता सकते। लेकिन विज्ञान कारण कार्य नियम पे चलता है कि कोई चीज कारण है, कोई चीज कार्य है, और कार्य से वो कारण की सिद्धि कर देता है। लेकिन अध्यात्म में चीजें कारण कार्य के नियम पे उस तरह से नहीं चलता। अध्यात्म में जो ज्ञान होता है, जो वस्तुएं होती हैं, वो दूसरे तरीके से सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कारण कार्य नियम को उस तरह से नहीं देखा जाता है। तो मैं चर्चा शुरू करता हूँ, उसमें धीरे धीरे सब चीजें सामने आएंगी। मोक्ष शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा का शब्द है मोक्ष, उससे होती है, जिसका अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति किससे? मुक्ति जब होगी तो हमेशा बंधन से मुक्ति। बंधन क्या है? बंधन जन्म मरण का बंधन, जो हम आपस में दिन रात अपने संबंधों से, अपने भावों से, भौतिक तत्वों से, भौतिक खान पान से, उल्लास से, विलास से जो बंधे हुए हैं, इसको बंधन बोला। शायद ही हम कभी समझ पाए इस चीज को कि ये बंधन है। तो बंधन है कैसे? क्योंकि हम इससे कभी छूट नहीं पाते, हम अनुभव नहीं ले पाते हैं कि छूटना भी कोई चीज हो सकती है। लेकिन दर्शन उस चीज को थ्योरेटिकली कुछ चीजें बताने का प्रयास करता है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, नमस्कार। तो जन्म मरण बंधन कैसे? एक सिद्धांत है, उत्पत्ति और विनाश। यदि किसी चीज की उत्पत्ति है तो निश्चित रूप से उस चीज का विनाश भी होगा, और यदि किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है तो उसका विनाश भी नहीं होगा। तो उत्पत्ति किस चीज की है? हम किस चीज से चिपके हुए हैं? हम अपने शरीर से चिपके हुए हैं, हम अपने भौतिक तत्वों से चिपके हुए हैं। तो इनकी उत्पत्ति होती है, हमारी भी इन्हीं भौतिक तत्वों के कारण उत्पत्ति होती है। और जिस भी चीज की प्रकृति में उत्पत्ति है, उस चीज का विनाश निश्चित है। विनाश उसका नहीं है जिसकी उत्पत्ति नहीं है। यदि हमारी उत्पत्ति है तो हमारा विनाश भी निश्चित है। अब कोई भी इस चीज को तो कोई भी नकारेगा नहीं, विज्ञान भी नहीं नकारेगा कि हमारी उत्पत्ति नहीं हुई। ऑब्वियसली हमारी उत्पत्ति हुई है, हम उत्पन्न हुए हैं। अब और यदि उत्पत्ति है तो विनाश है। लेकिन मानव, तो समस्या क्या है मनुष्य के साथ? मनुष्य केवल उत्पत्ति को पकड़े। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जन्म को पकड़े, क्योंकि वो जीवन को पकड़े। जीवन का अटूट सत्य दूसरा पहलू है मृत्यु, जिसे हम शायद भूल जाते हैं। लेकिन हम एक चीज गौर नहीं करते, हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी दिन जन्म लिए और फिर किसी दिन अचानक से मर गए। नहीं, जिस दिन हम उत्पन्न होते हैं, जिस दिन हम जन्म लेते हैं, ठीक उसी दिन से हमारी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। हम पल प्रतिपल मरते जाते हैं, एक दिन तो वो मृत्यु पूरी हो जाती, साक्षात है हमारे सामने, लेकिन हम उसे नकार देते हैं। हम जीवन से चिपके हुए हैं, अपने संबंधों से, अपने भावों से चिपके हुए। कारण
अब ये कोई विनाश केवल, ये कोई उत्पत्ति विनाश केवल मनुष्य के साथ नहीं है। भौतिक, हम अपने आप को भौतिक पदार्थों की तरह ट्रीट करें तो हम मान सकते हैं कि हमारे साथ कोई मोक्ष जैसा कंसेप्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भौतिक पदार्थों से भिन्न कुछ है, जिसके कारण हमें मानना पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे साथ है जो इन भौतिक पदार्थों के साथ नहीं है। और ये सब प्राणियों के साथ है, और इन सब प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी। कारण भाव, संवेद, संवेदनाएं, बंधने का भाव, चाहे बच्चों से, चाहे पिता से, चाहे अपने मित्रों से, बंधने का भाव सबके अंदर, प्राणियों के अंदर। जो जीव है, भैंस भी अपने, गाय भी अपने बछड़े को बहुत प्रेम करती है, बछड़ा भी अपनी माँ गाय से बहुत प्रेम करता है। सेम प्रेम हम भी करते। सबसे बड़ी चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इस बात को आगे, अब समस्या क्या, अब जो पॉइंट उठता है वो ये उठता है कि ठीक है भी, शरीर है, शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर का विनाश निश्चित। मोक्ष किस चीज का, हम मोक्ष पे बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसी का विनाश होगा। और वो क्या चीज है, हम उसे आत्मा मानते हैं। ठीक है, आत्मा फिर बंधन में, अब आत्मा के लिए तो कहा जाता है आत्मा तो बंधन में बंधती ही नहीं, और अगर आत्मा बंधन में नहीं बंधती है तो आत्मा के मोक्ष की क्या संभावना है। जो चीज बंधन में ही नहीं बंधी रही है उसके मोक्ष कहाँ से आ गए। बंधन में तो शरीर बंध रहा है, तो मोक्ष का कंसेप्ट तो शरीर के साथ होना चाहिए, लेकिन शरीर के साथ तो विनाश है, मोक्ष नहीं है। और आत्मा बंधन में बनती नहीं है तो उसके मोक्ष का कोई सवाल नहीं है। तो ये समस्या कैसे बन गई, इस समस्या पर हम चर्चा करेंगे। इस चीज को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। थोड़ा मैं मोक्ष को पहले स्पष्ट कर दूं। जितने भी मुख्य मुख्य दर्शन, जितने भी आज के 4 वाक दर्शन को, सबने मोक्ष को एक्सेप्ट किया है, किसी न किसी, सबने मोक्ष को माना है। हम शुरू से दो चार दर्शन की मैं बात करना चाहूंगा। जैन दर्शन है, जैन दर्शन में मोक्ष को पुद्गल से समाप्त हो जाना, पुद्गल आश्रम बंध से समाप्त हो जाना। पुद्गल कहा गया है भौतिक परमाणु। भौतिक परमाणु मतलब साइंस भी ये बात मानता है कि हमारा जो पूरा का पूरा भौतिक शरीर है, भौतिक वास्तव में परमाणु रूप, इनसे हम जब तक बंधे रहते हैं तब तक हमारी मुक्ति। ये बिल्कुल टेक्निकल है, इसमें कुछ भी नहीं। अब उसे बांधने वाला कारण हमारा भाव है, हमारे संवेद है, हमारी संवेदनाएं हैं, ये गलत विषय। लेकिन हम बंधते हैं, ये दूसरा विषय। और हम बंधते किससे हैं, हम इन भौतिक परमाणुओं से बनते हैं, हम शरीर से बनते हैं, हम भौतिक तत्व से बने हैं, जीभ के स्वाद से हम बने हैं, कान के स्वाद से हम बने हैं, हम प्रत्येक प्रकार के स्वाद से बने हैं, हम अपने मन के स्वाद से बने हैं। मन का स्वाद हमारी संवेदनाएं, जो हमारे रिश्तों के साथ, जो हमारे मित्रों के साथ, जो हमारे परिवार के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे धर्म के साथ, किसी भी के साथ, वो संवेदनाएं, वो भी बंधन है। मृत्यु का भय भी बंधन है, जन्म का प्रेम भी बंधन है, हर चीज बंधन, क्योंकि हम शरीर, और बंधना शरीर का। शरीर को पुद्गल बोला गया है, भौतिक परमाणु, भौतिक परमाणुओं से जब तक हम बंधे हैं तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। जैसे ही भौतिक परमाणुओं की तरफ हमारा आकर्षण समाप्त हो जाए, भौतिक परमाणुओं से हमारा आकर्षण समाप्त होगा तो हमारा बंधन समाप्त होता चला जाता है। और ये बंधन समाप्त होता है तो एक दिन वो जीव बोला गया है जैन दर्शन में आत्मा को, वो जीव जो सदैव पुद्गलों की तरफ आकर्षित होता था, वो उस आकर्षण से विमुक्त हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में निर्वाण बोला, मोक्ष को निर्वाण का जो अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है बुझ जाना, समाप्त हो जाना। उसके एक दिए से एक उपमा दी जाती है कि जिस तरह से दिया जलता रहता है और दिया एक दिन अपना तेल समाप्त करती है, कैसे भी बुझ जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। बौद्ध दर्शन की विशेषता एक छोटी सी ये है, जो उसका नेगेटिव पॉइंट भी बताया जाता है कि वहां पर आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता, आत्मा को चेतना का प्रवाह माना जाता है। चेतना और आत्मा पे मैं थोड़ी वैज्ञानिक चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। चेतना का प्रवाह माना जाता है। जिस तरह से मोमबत्ती को बताते हैं उदाहरण लेकर, जिस तरह से मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती ऐसा नहीं है कि एक लो जल रही, मोमबत्ती में प्रत्येक पल कोई गैस या कोई मटेरियल जो जल रहा है चिंगारी उत्पन्न कर रहा है, और वो चिंगारियां आपस में जुड़ी हुई, बहुत नजदीक से जुड़ी, और वो चिंगारियां जब आपस में नजदीक से जुड़ी हुई है तो वो एक लौ के समान प्रतीत होती है। तो वो लौ के समान प्रतीत होती है तो हमें लगता है ये लौ, वास्तव में वो लौ नहीं, वो चिंगारियां हैं। इसी तरह से आत्मा यानी हमारी चेतना है, जो प्रत्येक पल अगले पल को समर्पित कर देती है और हमें पूरी एक आत्मा प्रतीत होती है। वास्तव में वो आत्मा, वो जुड़ा हुआ, वो चेतना आपस में एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है, समय में जुड़ती चली जाती है और हमें आत्मा का प्रतीत होता है। लेकिन आत्मा का अस्तित्व वो इसी तरह से मानते हैं, वो मानते हैं जब निर्वाण होता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता,
ये जो आत्मा है जो ये बुझ जाती है। अब उसके बाद क्या शेष रह जाता है, उस पे महात्मा बुद्ध भी और बाकी लोग भी शांत रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, वो अवक्तानी बोल देते थे। इसे महात्मा बुद्ध 12 प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं देते थे, जिनमें से एक ये भी प्रश्न था जिन्होंने बोला है द्वादश निदान, एक द्वादश निदान से वो अवक्तानी बोलते थे इन 12 प्रश्नों को। ठीक है, बात करता हूँ तीसरी बात, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में मोक्ष को बोला गया है अपवर्ग। ठीक है, अपवर्ग का जो तात्पर्य है वो जन्म का अत्यंत अभाव हो जाए, जन्म का अत्यंत अभाव हो जाना, यानी उत्पत्ति का अत्यंत अभाव हो जाना। और हम मनुष्य करते क्या है, हम तो उत्पत्ति के ही पीछे पड़े हुए, हम तो विनाश का सोच नहीं है। अब वो जन्म का अगर अत्यंत अभाव होगा तो ओब्वियसली मृत्यु का भी तो अभाव होगा, क्योंकि मृत्यु तो उसी की होगी जिसका जन्म होगा, विनाश तो उसी का संभव है जिसकी उत्पत्ति है। अगर उत्पत्ति ही नहीं होगी तो मृत्यु भी नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी तो उत्पत्ति नहीं होगी। जब तक मृत्यु है तब तक उत्पत्ति है, जब तक उत्पत्ति है तब तक मृत्यु है, ये चलता रहेगा। तो जन्म का जब अत्यंत ही अभाव हो जाता है, उस चीज को अपवर्ग या मोक्ष न्याय दर्शन में कहा गया है। उन्होंने कहा है अपवर्ग दुख की निवृत्ति है, परंतु कि हम जब मुक्ति पा जाएंगे, मोक्ष पा जाएंगे तो हमें सुख ही सुख प्राप्त होगा, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, ऐसा कुछ भी संभावना से नकार सकते हैं। बोले सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के तो दो पहलू हैं। सुख दुख अलग अलग चीजें थोड़ी है, क्योंकि आपको सुख का अनुभव हो रहा है। मान लें आपको कोई चीज बहुत पसंद है, कोई मिठाई बहुत पसंद है, तो मिठाई खाते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है क्या वो सुख? वो एक तरह का संवेग ही तो है, एक तरह की संवेदना ही तो है। और इसी तरह से आप कोई कड़वी चीज खाते हैं, आपको दुख के अनुभव होता है, तो वो क्या है? वो भी तो एक संवेदना है, संवेग है। तो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जब तक ये दोनों हैं, ये संवेगात्मक है, ये संवेदनात्मक, और ये संवेदना है तो सुख दुख दोनों ही रहेंगे, और सुख दोनों ही बंधन का कारण है। हम चाहे सुख से बंधे चाहे दुख से बंधे, है बंधन। ठीक, तो जब दुख की समाप्ति होती है तो सुख की भी साथ साथ ही समाप्ति हो जाती है। जो अनुभवात्मक सुख हमारे भौतिक शरीर का है वो मोक्ष के कारण, मोक्ष में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये भौतिक शरीर का भाग, क्योंकि भौतिक शरीर का हिस्सा है, क्योंकि भौतिक शरीर का अनुभव है। ये अभौतिक, उस अभौतिक का अनुभव नहीं है जिसे हमें अभी तक जान नहीं पाए, जिसे हम अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। आत्मा को न्याय दर्शन एक द्रव्य मानता है। जिस तरह से पानी है ये द्रव्य है, सबके सब जितने भी पदार्थ हैं, उसी तरह से एक पदार्थ जो शरीर के साथ रहता है। आत्मा की अब थोड़ी सी भिन्न न्याय दर्शन के साथ ये है कि न्याय दर्शन आत्मा के अंदर चेतना नहीं मानती, स्वतंत्र आत्मा। चेतना आत्मा का आगंतुक गुण है, स्वरूप धर्म नहीं। स्वरूप गुण और आगंतुक गुण दो गुण होते हैं, दो प्रकार के गुण होते हैं। स्वरूप गुण वो होता है जो उस पदार्थ का मूल गुण, आगंतुक गुण वो होता है जो उस पदार्थ का आने जाने वाला गुण होता है, टेम्परेरी, जो खत्म हो जाता है। जिस तरह से पानी का उदाहरण है, तरलता, तरलता पानी का मूल गुण, बिना पानी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना तरलता। लेकिन पानी का ठंडा होना, गर्म होना, ये पानी का मूल गुण नहीं, ये परिस्थिति पर निर्भर। ठीक, तो ये तरलता, ये जो स्वरूप गुण होता है, इस गुण को न्याय दर्शन में आत्मा का नहीं माना गया। चेतना, चेतना आत्मा का गुण है, चेतना शरीर का। और जैसे ही आदमी की मृत्यु हो जाती है, चेतना आत्मा से मुक्त हो, आत्मा में चेतना नहीं रहती, आत्मा का कुछ और ही गुण है, वो नहीं बताते क्या है। आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तब उसके अंदर वापस चेतना आ जाती है। अगला है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष बोला गया है। सांख्य दर्शन में मोक्ष, मोक्ष को बोला गया है कैवल्य, कैवल्य का केवल से उत्पन्न होता है। मोक्ष को बोला गया है कैवल्य, और जो पुरुष बोला गया है आत्मा को, और प्रकृति बोला गया है भौतिक शरीर को। अब प्रकृति और पुरुष आपस में जब मिलते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, हम लोग उत्पत्ति होते हैं, हम जो आत्मा लिए शरीर है उनकी उत्पत्ति होती है। और जब ये उत्पत्ति होती है तो यहीं से बंधन शुरू हो जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन की विशेषता ये है कि सांख्य दर्शन कभी भी क्लियरली ये नहीं, मतलब कहता ही नहीं है कि वास्तव में पुरुष बंधन में बंधता है। सांख्य दर्शन सीधा कहता है कि मोक्ष होना, कैवल्य होना पुरुष का स्वरूप है, वो शुद्ध चेतना है, वो बंधन में बंध ही नहीं सकता है। हमें आभास होता है कि हम बंधन में बंधते हैं। वो क्या धारण देता है कि आप अपने आप को किसी शीशे में या किसी मिरर में देखें, और आप मिरर में देखने आते तो आपके वास्तविक स्वरूप को भूल जाए, मिरर के स्वरूप को आप वास्तविक मानने लगे, आईने के जो स्वरूप, जो पिक्चर है आपकी, उसको वास्तविक मानने लगे। यही बंधन है आत्मा। आत्मा उस भ्रम में आ गई, क्योंकि आत्मा के अंदर वो फैकल्टी भी नहीं है जिससे वो सोचती है, ज्ञान लेती है, क्योंकि वो शुद्ध चेतना है।
और जैसे ही वो प्रकृति के अपनी तस्वीर को देखती है, खुद को खुद वो प्रकृति समझने लग जाती है, क्योंकि ज्ञान की फैकल्टी बन जाती है, फिर वो अपने आप को संदर्भ में पाती है, वरना उसका शुद्ध स्वरूप ही मोक्ष। और जैसे ही किसी दिन उसे ज्ञान हो जाता है, अज्ञान से मुक्ति हो जाती है कि मैं प्रकृति नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना पुरुष हूँ, वैसे ही वो मुक्त हो जाती है। ये सांख्य दर्शन कहता है। भगवत गीता में भी इसी कंसेप्ट को उठाया गया है। थोड़ी और आगे बात करूंगा। वास्तविक स्वरूप को, पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त, अब कैवल्य क्या है सांख्य दर्शन का? अब पुरुष का केवल हो जाना, केवल हो जाना, केवल मतलब जो वो है वो ही हो जाना, और प्रकृति का वो, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष अकेला पुरुष का नहीं होता, प्रकृति का भी होता है, मेरे भौतिक शरीर का भी होता है, क्योंकि वो भी अपने आप में सिमट जाता है और पुरुष भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कैवल्य हो जाता है दोनों का, दोनों अपने अपने में होता है, लोनलीनेस में आ जाती है। ठीक है। अद्वैत वेदांत है हमारा, शंकराचार्य का दर्शन है, उन्होंने अज्ञान की विमुक्ति को मोक्ष कहा। जो अज्ञान से हम दिन रात बंधे हुए हैं, माया के कारण हम चारों तरफ को, माया कोई धन दौलत को माया नहीं कहा गया है, माया बोला गया भ्रम को, इल्यूजन को। हम इस भ्रम में है कि हमारा अस्तित्व है, हम पैदा हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध है, ये जगत है, ये अस्तित्व रख रहा है, ये हमारा भ्रम है। और इस भ्रम को ही अज्ञान कहता है। जिस दिन ये भ्रम समाप्त हो जाता है, या अज्ञान समाप्त हो जाता है कि ऐसा कुछ है, उस दिन ऑटोमेटिक ही अज्ञान हमसे विमुक्त, अज्ञान से हम विमुक्त हो गए। और ज्ञान से विमुक्त होते ही अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा हो जाती है। मेरा अपने आप का इस संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड जहां तक भी हो सकता है, उसकी जो संपूर्ण चेतना, उसके साथ जो एकाकार है, वो एकाकार मुझे आभास हो जाता है। और वो आभास होते मैं डिक्लेयर कर देता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। तो वहां पे वो समाप्त हो जाता है। एक बात करूंगा मैं अब थोड़ा सा, जहां तक हमने इनकी बात की है, जो मोक्ष को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, या जिससे भी मानते हैं, उसके विपरीत जो दो और ऐसे हैं जो नहीं मानते, जिनमें से भारतीय दर्शन में चार्वाक है और वेस्टर्न में कार्ल मार्क्स का नाम लिया जाता है। उन दोनों की भी मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ ताकि हम बात पे पहुंच पाए, दोनों तरफ की बात करके। चार्वाक कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं, शरीर ही आत्मा। तो बोले जी चेतना कहाँ से आती है? बोलते हैं कि शरीर का गुण चेतना है, चेतना कोई आत्मा का गुण नहीं है। बोले कैसे उत्पन्न होती है? तो एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से कत्थे में, पान के पत्ते में या सुपारी में लाल रंग नहीं होता है, लेकिन इन तीनों को मिला के चबाया जाए तो लाल रंग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से जो भौतिक तत्व हैं वो, और जब आपस में मिलते हैं अलग अलग, वो कुछ नहीं उत्पन्न करते, लेकिन जो आपस में मिलते हैं तो ऑटोमेटिक चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। चार्वाक बताते हैं। इसी तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एनर्जी का परिवर्तन होता है, एनर्जी अपना रूप बदलती रहती है, ऊर्जा अपना रूप बदलती रहती है। ठीक है। जिस तरह से भौतिक ऊर्जा इसमें मानसिक ऊर्जा में, और मानसिक ऊर्जा भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, और हमें लगता है कि हमारी चेतना है, हमारी आत्मा, ये वास्तव में सारी ऊर्जा है जो अपना रूप बदलती रहती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत से मार्क्सवादी आपको देते हुए मिल जाएंगे कि अगर चेतना ऐसा कुछ है तो शरीर का कोई पार्ट, बॉडी ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, शरीर का कोई पार्ट, कोई अंग हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते, तो क्या आत्मा भी कट के चली जाती? अगर कट नहीं सकती है तो वो चीज कट के कैसे जाए? तो दूसरे शरीर में कैसे पहुंच रही है, शिफ्ट कैसे होगा? पौधे, एक ही जड़ से सैकड़ों पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या सब पौधों में अलग अलग आत्मा, अलग अलग चेतना है? वो कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि भौतिक से ही चेतना का जन्म होता है, उससे आत्मा का गुण कोई चेतना नहीं। इस पर थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं। एक बात यहाँ पे सिद्ध होती, चाहे कोई माने या न माने, मोक्ष के लिए कहीं ना कहीं आत्मा का होना बहुत। मोक्ष तब तक संभव नहीं है जब तब तक आत्मा संभव है। अब जो एक बात भौतिकवादी कहते हैं उसको थोड़ी चर्चा करते हैं। चेतना मात्र हो जाने की बात दर्शन नहीं करता। भौतिकवादी केवल चेतना को पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि चेतना ही आत्मा है, लेकिन दर्शन चेतना से परे जाके बात करता है। भारतीय दर्शन में तीन चीजों की बात होती है, भौतिक शरीर, प्राण और आत्मा। केवल आत्मा और शरीर की बात नहीं, एक प्राण ऊर्जा की भी बात होती है। प्राण ऊर्जा को उन्होंने वो चेतना कहा है जिसे ये आत्मा मान के बैठे। प्राण ऊर्जा हमेशा भोजन से आती है और वही आज शरीर को चेतना में रखती है। छिपकली की पूंछ कटती है, पर बाहर पड़े हुए तड़पती रहती है, क्या उसके अंदर आत्मा है? नहीं, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर वो प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा प्रत्येक प्राणी के अंदर, पशुओं के अंदर, सब चीजों के अंदर। मनुष्य के अंदर एक विशिष्ट कुछ है
जो शायद हम समझ नहीं पा रहे और शायद भौतिकवादी भी नहीं समझ पाए हैं उस चीज। एक चीज है विवेक। विवेक की उत्पत्ति, विवेक केवल मनुष्य के अंदर है, अन्य किसी प्राणी के अंदर नहीं। विवेक कैसे सिद्ध होता है? कोई भी प्राणी आपको उसको क्लिष्ट स्थिति में डाल दो, किसी भी जीव को, जितने भी मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणी को आप एक क्लिष्ट स्थिति में डाल दो कि उनके सामने उनका बेटा, उनके दो बेटों को आप खड़ा करो और दोनों में से एक को चुनना है, तो ऊहापोह में आ जाएंगे। वो विवेक का उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाए, शायद दोनों को खड़े बैठे या एक को चुन ले। लेकिन मनुष्य को जब ऐसी स्थिति में डाला जाता है और मनुष्य दिन रात ऐसी स्थिति में डालता है, तो वो एक विवेक का इस्तेमाल करता है और वो एक डिसीजन लेता है, जो डिसीजन लेना आम प्राणी के बस की नहीं होता। ये विवेक वो चीज है जो सिद्ध करता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनुष्य के अंदर है। ठीक है, थोड़ी आगे बात करता हूँ, प्राण शरीर और आत्मा पर थोड़ी चर्चा करता हूं मैं। अब प्राण शरीर आत्मा तीन अलग अलग चीज कैसे हैं? ठीक है, एक कार है या कोई भी चीज आप लगा लो, कोई भी चीज जो चलती है ईंधन से, उसको एक कार है, उसके अंदर पेट्रोल या डीजल क्या है? वो उसका प्राण है, वो उसकी चेतना है। लेकिन क्या कोई कार अपने आप चल सकती है क्या? अगर उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया जाए, डीजल डाल दिया जाए और उसको भौतिक शरीर उसका होगा, पेट्रोल उसको एनर्जी दे रहा है, तो क्या वो चल जाएगी? नहीं। जब तक एक विवेकशील ड्राइवर नहीं होगा तब तक उस कार को सही तरीके से चलाया नहीं जा सकता। मनुष्य अपने जीवन को सही तरीके से चलाता है अपनी इच्छा स्वतंत्र, संकल्प स्वातंत्र के अनुसार। इसे सिद्ध करता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मनुष्य को उस जीवन को चलाने के लिए प्रेरणा दे, जो उस मनुष्य को जिस तरीके से मनुष्य इस जीवन को चला रहा है। अब यदि पूछा जाए चेतना तो सब प्राणी में समान, अब एक प्रश्न उठता है, उनसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं हम भौतिकवादियों से कि भाई अगर चेतना, आप चेतना मानते हो तो चेतना तो सब प्राणियों में समान होती, सब प्राणियों में विवेक समान क्यों नहीं होता? अगर चेतना भौतिक तत्व का गुण है, भौतिक तत्व के साथ, मैंने आपको शुरू में कारण कार्य का एक नियम बताया था, भौतिक तत्व के साथ ये चीज है कि वो कारण कार्य के नियम पे चलता है, वो फिक्स है, उससे कुछ परिवर्तित नहीं हो सकता। दूध में जब जामन डाला जाएगा वो ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, रोका नहीं जा सकता। ठीक, पानी को अगर 0 डिग्री पे लेकर जाए तो बर्फ बनेगी ही बनेगी, रोका नहीं जा सकता। तो भौतिकवादी अगर इसे कहेंगे कि नहीं, आत्मा नहीं है, चेतना ही है, तो उसे कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म को मानना पड़ेगा कि फिर हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी भी प्राणी को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। फिर वो कारण कार्य के नियम से बनता है, फिर वो ऐसे है कि उसके साथ एक चीज की जाए, उस चीज वो होगी ही होगी। लेकिन हम दिन रात देखते हैं मनुष्य के साथ ऐसा नहीं। मनुष्य के साथ प्रत्येक घटना में भिन्न भिन्न प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आपको कोई भूख लगी है और या प्यास लगी है, भूख लगी है, भूख लगने के लिए आपको कुछ खाने के लिए दिया जाए, और खाने के लिए कोई आपको फल दे दे, कोई आइसक्रीम दे दे, कुछ आपको फ्रूट दे दिया, सब्जी दे दी जाए या रोटी दे दी जाए, चावल दे दी जाए, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न तरीके से भूख मिलती है। चावल से कोई खुशी अपनी भूख नहीं मिटा पाता। अब आप प्लेन के व्यक्ति को पहाड़ के व्यक्ति की तरह चावल देंगे, उसकी भूख नहीं मिटेगी। पहाड़ के व्यक्ति को रोटी है तो भूख नहीं मिटेगी। इस तरह से प्यास है। सब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार खाते पीते हैं, सब प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भूख मिटाते हैं। भौतिक तत्वों की तरह नहीं है। भौतिक तत्वों में नियम काम करता है, उस नियम से परे वो जा ही नहीं सकते। आप ऑक्सीजन के 3 एटम मिलाओगे, ओजोन बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उसे। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं। दैट मीन्स मनुष्य के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है उससे जो भौतिक तत्वों में होता है। तो भौतिक तत्व, अगर भौतिकवादी इसको भौतिक तत्व के आधार पर मनुष्य को मापने का काम करेंगे तो समस्या हो जाएगी, फिर मैकेनिज्म आ जाएगा, फिर उनको भी कुछ कहने का अधिकार नहीं, फिर नियम से बंधा हुआ है, स्वतंत्रता ही नहीं है हमें भी कुछ करने की। लेकिन हम दिन रात देखते हैं कि हमें स्वतंत्रता है सोचने समझने की, करने की। ठीक, अब थोड़ी मैं मूल इससे भी गूढ़ एक युक्ति पे आऊंगा, जिससे मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि आत्मा का मानना आवश्यक है यदि हमें मोक्ष को सिद्ध करना। यदि मोक्ष संभव है तो आत्मा का होना संभव। ठीक, एक नैतिक युक्ति के पाश्चात्य दार्शनिक हुआ है, मैंने कांट उसने एक नैतिक युक्ति दी ईश्वर को आत्मा सिद्ध करने के लिए, पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए, मोक्ष को सिद्ध करने के लिए। मोक्ष जिसे मैं थोड़ी सी और चर्चा इसमें कर देता हूँ। मोक्ष 2 प्रकार से माना गया है, भारत में भी और वेस्टर्न में भी।
देखिए एनलाइटनमेंट बोला गया है जीवन मुक्ति को, वहां पे सेल्वेशन शब्द दिया गया है उस मुक्ति के लिए। लेकिन हमारे सनातन में जो माना जाता है वो पुनर्जन्म के चक्करों से छूटने का नाम मोक्ष माना जाता है, यानी पुनर्जन्म का कंसेप्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे किसी भी पंथ को देखेंगे, धर्म को देखेंगे, तो वहां पे जन्म नहीं माना जाता, वहां पे एक शब्द आता है जजमेंट डे, कयामत का दिन, कि किसी दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य जो है मनुष्य जो मर जाता है उसे दफना दिया जाता है या कैसा भी उसका कर दिया जाता है, उसके बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेता। एक दिन जजमेंट डे आएगा जिस दिन ईश्वर उन सबको उठाएगा और उनके कर्मों का फल देगा। ऐसा नहीं, हम मानते हैं कि हम ही कर्म करने वाले हैं, हम ही फल भोगने वाले हैं और हमें ही उसका निर्णय करना है, पूरी फ्रीडम, हम जैसा करेंगे हम वैसा भरेंगे। ठीक, तो सेल्वेशन का जो वहां पे कॉन्सेप्ट है वो जजमेंट डे पे निर्भर करता है, कयामत के दिन पर निर्भर करता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है मोक्ष का वो मनुष्य की मुक्ति पे निर्भर करता है। वो मुक्ति कोई ऐसी नहीं है कि सुख और आनंद या स्वर्ग नरक, नहीं, वो तो सभी बंधनों से छूटने का नाम। ये बहुत टेक्निकल है, बहुत स्पष्ट है, थोड़ी बात करूंगा। एक नैतिक युक्ति आती है कि मान लो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चलो मान लिया कि भाई शरीर ही है, शरीर के समाप्त होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है, शरीर की मृत्यु ही मोक्ष है, आत्मा जैसा कोई तत्व नहीं। कोई व्यक्ति जीवन भर केवल अपराध कर, केवल पाप कर, उसने कोई पुण्य कर्म नहीं, उसने समस्त बुरे कर्म, उसने मर्डर किया, चोरी की, डाके डाले, लोगों को परेशान किया, रेप उसने किया, कभी पकड़ा नहीं गया और एक दिन वो मर गया। इसी तरह से कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है, विद्यालय बनवाए, गौशालाएं बनवाई, सेवा की, गरीबों को दान दिया, जिंदगी भर उसने अच्छे कर्म, और फिर वो भी एक दिन मर गया। लेकिन कर्म करते करते उसे फुर्सत नहीं मिली कि वह सुख भोग सके, कर्म ही कर्म, और एक दिन वो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जगत में मर जाते हैं। तो क्या इस चीज को कोई भी भौतिकवादी एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने जो कर्म किया है, किसी आदमी ने दिन रात बुरे कर्म किए और वो मर गया, मतलब बुरे कर्म करके मर गया, कोई फल ही नहीं भुगता, कोई सजा ही नहीं मिली उसे, ऐसे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सारे आदमी फिर यही करेंगे, बुरे कर्म करेंगे दिन रात और मर जाएंगे, मुक्ति हो गई उनकी। लेकिन कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। बहुत बड़े से बड़ा कट्टर से कट्टर भौतिकवादी भी ये मानेगा कि हाँ उसने बुरे कर्म किए तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने वाला कौन, देगा कौन? उसने तो चालाकी खेली, जीवन पर पकड़ा नहीं गया, एक दिन समाप्त हो गए, तो उसे तो दंड नहीं मिला। तो कैसे माना जाए कि दंड मिले? ये एक ही टेक्निक से, एक ही नियम से संभव हो सकता है। वो नियम, वो टेक्निक जो है उसका नाम है कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल का सिद्धांत, नैतिक नियम। हम नैतिकता अनैतिकता को मानते हैं। नैतिक नियम और नैतिकता और अनैतिकता का साबित होना, सिद्ध होना तब तक संभव नहीं है जब तक हम कर्म फल का सिद्धांत नहीं माने। अब यदि कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करके मर गया है तो ऑब्वियसली उसके लिए अगर ये है कि उसे दंड दिया जाए तो उसके दंड होने के लिए जरूरी है कि उसका कोई भविष्य जीवन हो। और भविष्य जीवन का तात्पर्य है पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म कब संभव है? जब आत्मा, ठीक है, मैंने शुरू में प्रश्न उठाया था, मैं इस बात को खत्म कर फिर बात करूंगा। जब आत्मा, तो आत्मा की सिद्धि तो होती है नैतिक युक्ति से। कोई व्यक्ति दिन रात बुरे कर्म करके मर गया, उसे कोई दंड नहीं मिला। कोई व्यक्ति दिन रात अच्छे कर्म करके मर गया, उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति दुनिया में मर गए और कुछ भी नहीं हुआ। इसको तो कोई भी हजम नहीं करेगा। होना तो चाहिए, और होने के लिए क्या संभव है? वो मर गया तो उसका कोई भविष्य जीवन होना चाहिए, और भविष्य जीवन संभव है पुनर्जन्म। और अगर पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म किसका होगा? मनुष्य को होगा। कब संभव है? भौतिक शरीर का तो संभव है नहीं, क्योंकि वो तो खत्म, जला दिया, दफना दिया, समाप्त। कैसे होगा? आत्मा। यहाँ पे सिद्ध होता है कि कोई ऐसा तत्व है जो पुनर्जन्म में बना रहता है, जन्म जन्मांतर। तो इससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है। एक शब्द आता है पूर्व मान्यता। कारण कार्य नियम नहीं है, पूर्व मान्यता का नियम है। मान लो आप छत की कल्पना करते हो, मैं आपसे पूछे छत बताइए, तो ऑटोमेटिक बिना आप ये समझे कि दीवार नहीं होती है, छत की कल्पना ही नहीं कर सकते। छत की कल्पना करते ही दीवार की कल्पना अपने आप आती है। सिमिलरली, क्योंकि छत अपने अस्तित्व के लिए दीवार की पूर्व मान्यता, पूर्व अस्तित्व की मांग करती है। सिमिलरली कर्म फल का सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत अपने आप के अस्तित्व के लिए पुनर्जन्म की मांग करते हैं, आत्मा के अस्तित्व की मांग करते हैं।
तो इससे किसी सिद्धि, किसी युक्ति से आत्मा कहीं ना कहीं सिद्ध होती है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध उस तरह से नहीं जिस तरह से विज्ञान सिद्ध करता है। यहाँ पे आवश्यकता है उसकी, होना पड़ेगा उसकी, वरना नहीं चल सकता समाज, हमारा विवेक नहीं सस्टेन कर सकता। तो जब ये चीज सिद्ध होती है इस युक्ति से, तो इस आत्मा से ही पुनर्जन्म सिद्ध होता है। और अगर पुनर्जन्म सिद्ध होता है तो आत्मा का बार बार पुनर्जन्म कब तक, क्योंकि आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं, जन्म तो शरीर का होता है। आत्मा क्यों बनता है बंधुओं, क्योंकि आत्मा बंध नहीं सकता। मैंने सांख्य की युक्ति बताई थी, आत्मा वास्तव में, मैंने सभी दर्शनों का जिक्र किया था, आत्मा वास्तव में कभी बनता है ही नहीं। उसे तो केवल भ्रम हो गया है, उसे केवल अज्ञान हो गया है कि वो भौतिक है। और जिस दिन भी अज्ञान खत्म होता है उस दिन मुक्ति संभव है, क्योंकि उसको बचेगा ही नहीं। मान लो सबका ये अज्ञान ही खत्म हो गया कि वो भौतिक है, तो फिर बचा क्या? वो भी इसलिए आत्मा अपने स्वरूप को पा लेगा, और आत्मा का अपने आप के स्वरूप को पा लेना ही तो मोक्ष है। इसी को तो कैवल्य कहा गया है, इसी को तो अपवर्ग कहा गया है। और ये तो बिल्कुल टेक्निकल है, ये होगा ही होगा, क्योंकि आत्मा भी सिद्ध होती है, पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं आत्मा का स्वरूप भी सिद्ध होता है। क्योंकि अगर आत्मा भौतिक शरीर होते तो फिर उसे मर जाना चाहिए, और मर जाते तो फिर हमारे नैतिक नियम सस्टेन नहीं करते। और अगर हमें नैतिक नियम सस्टेन कर रहे हैं तो आत्मा का अस्तित्व भी मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है तो पुनर्जन्म भी मिल रहा है, तो पुनर्जन्म है तो कहीं ना कहीं मोक्ष भी। तो जहां तक हम समझ रहे हैं, किसी भी स्थिति में आत्मा का अस्तित्व कहीं ना कहीं मांग करता है, नैतिक नियम अपने आप के लिए मांग करते हैं आत्मा के अस्तित्व से। और जब आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है तो वो, अब थोड़ी मोक्ष पे बात करता हूं मैं, हम करते क्या, उस मोक्ष को हम झलक के थ्योरेटिकली भी अगर हम समझें तो हमारा प्रत्येक प्रकार का बंधन, अगर हमारा अच्छे कर्मों के प्रति भी बंधन है, यदि हमारा भलाई के प्रति भी बंधन है, हमें उसमें भी सुख मिलता है, तो जब तक सुख दुख की भावना रहेगी, जब तक तनिक भी मोह रहेगा, तनिक भी वासना रहेगी किसी चीज के प्रति, किसी भाव के प्रति, तब तक बंधन है, तब तक सैल्वेशन या मोक्ष संभव ही नहीं, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष संभव सदैव मुक्ति भी, मतलब शरीर के रहते हुए भी मोक्ष संभव है, लेकिन शरीर के रहते हुए मोक्ष इन भावों का खत्म हो जाना। शंकराचार्य का उदाहरण सबके सामने, आर्य शंकराचार्य जिनके बारे में बहुत कुछ प्रसिद्ध है, वो अपने शरीर से बाहर भी भटक आया करते थे। चलो मैं इन चीजों को बिना अनुभव के नहीं मानता, लेकिन मैं टेक्निकल पार्ट थोड़ा लग जाता हूँ, लेकिन वो है, सदैव मुक्ति हो सकती है जब हम सारे बंधनों से छूट जाएं, परिवार के, स्वाद के, मतलब हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के सभी बंधनों से, ज्ञानेंद्रिय जो हमारे स्वाद इंद्रियां जिनसे हमें किसी भी चीज का बंधन बनता है, वो सब जब छूट जाए, कुछ भी बाकी ना रहे, तो हम किस स्थिति में होंगे? हम जीते जी भी उस स्थिति में होंगे जो जीवित नहीं। उस वक्त वो व्यक्ति कभी भी भलाई और बुराई सोच के कर्म नहीं करता, वो हमेशा कर्तव्य सोच के करता, कर्तव्य सोच के अपने नियम पालन करता। वहां पे उसके लिए कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई भाई, कोई बहन नहीं रह जाता, वो वही जीव रह जाते हैं जो सारे समाज। ये सदैव मुक्ति। और फिर जो सदैव मुक्ति के बाद एक दिन जब वो शरीर जो त्याग देते हैं तो वो विदेह मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, सैल्वेशन। ठीक, तो मोक्ष संभव है क्योंकि आत्मा का अस्तित्व है, इसलिए पुनर्जन्म संभव। और पुनर्जन्म को तो आज के दिन साइकोलॉजी भी मानती है, जो एक विज्ञान है, उसने भी सिद्ध कर दिया है। कोई माने ना माने उनकी प्रॉब्लम है। अब ये सब संभव है तो निश्चित रूप से भौतिक शरीर से तो कहीं ना कहीं दूर पड़ना पड़ेगा, भौतिक स्वाद से, भौतिक वासना से, कहीं ना कहीं भौतिक मोह से हमें हटना पड़ेगा। ठीक, यही मोक्ष है, यही आज का कंसेप्ट था। तो मेरे दृष्टि में मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, मोक्ष एक वास्तविकता है, लेकिन वो वास्तविकता बहुत तार्किक तरह से, बहुत टेक्निकल तरीके से हमें उसके धरातल पे उतरना पड़ेगा। थ्योरेटिकली कुछ सिद्ध किया जा सकता है, अनुभव का विषय है, वो आपका निजी होता है। कौन मोक्ष प्राप्त करेगा वो उसके निजी अनुभव पे है, वो किस तरह से बंधन से छूटता है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। तो मुझे शांत भाव से आप सबने चुना, इसलिए सबका आभार, प्रणाम। कोई प्रश्न अगर यदि किसी भी तरह का होगा डॉक्टर गुरु कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी तो 25 मिनट हुए, 15 मिनट शेष है। तो हरिओम आर्य जी फरीदाबाद से मैं प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न उत्तर लेना चाहूँगा। हाँ, प्रश्न उत्तर जो भी करना चाहें कर सकते हैं, बारी बारी से। डॉक्टर साहब, मेरा सादर प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित उपदेश के लिए आपका हृदय से धन्यवाद है।
मैं एक थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऋषि दयानंद के विचार के अनुसार प्रश्न है। आपने जो बात जी कही बताइए। सदेह मुक्ति हो जाती है, हाँ जी। ऋषि ने या योग दर्शन के ऋषि ने सदेह मुक्ति के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं आत्यांतिकी दुख निवृत्ति मोक्षा परम पुरुषार्थ, और दुख का कारण वो शरीर को मानते हैं। तो कहते हैं जब तक आत्मा शरीर में रहेगी तब तक, चूंकि प्रकृति के साथ वो बंधी है, तो भाव अभाव सुख दुख इसका उसको निश्चित रूप से अनुभव होगा, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। और चूंकि अनुभव हो रहा है तो फिर तो मोक्ष या मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। तो ऋषि ये कहते हैं कि जिस समय जीवात्मा शरीर को छोड़ती है और फिर वो दोबारा शरीर के बंधन में, जन्म और मृत्यु के बंधन में ना आए, क्योंकि जन्म के बंधन में आएगी तो मृत्यु के बंधन में अपने आप आएगी। तो जब जन्म और मृत्यु दोनों के बंधन में ना आए, निकल जाए, तो मुक्ति होती है। आपने एक बात कह दी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि भाई योगी जो है ना, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं या उस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि शारीरिक विकारों का या शारीरिक विषयों का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो स्थिति ठीक है, ये विदेह वाली बात, प्रकृति वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मुक्ति वाली बात मुझे समझ नहीं है। जरा अगर इसको थोड़ा सा बताएंगे। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल मैं चर्चा करता हूँ। अगर सदैव मुक्ति विधेय मुक्ति की तरह मुक्ति होती तो उसे सदैव मुक्ति कहने की आवश्यकता ही क्या पड़ती? यही तो कहा है, सदैव मुक्ति विधेय मुक्ति की तरह मुक्ति नहीं है, लेकिन वो उस तरह की मुक्ति है जब आप विषयों से परे हो जाते हैं, जब आप भौतिक विषयों से परे हो जाते हैं, जब आप, और पहले बात करूं, जब आप किसी भी प्रकार के दूसरे विषय में आपके लिए कोई भी अपना पराया या कोई भी सुख दुख चीज नहीं रह जाती। आप ऐसा नहीं है उस स्थिति में बिल्कुल कर्महीन हो जाते हैं। कर्म तो आप तब भी करते हैं, कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म करना भौतिक शरीर का स्वरूप है। कर्म तो होते रहेंगे, लेकिन मुक्ति कोई ऐसी प्रघटना नहीं है जो एकदम से घट जाती। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एकदम से किसी दिन हमें मिल जाए, नहीं। हम पल प्रतिपल जितना ज्ञानी होते जाते हैं, हम मुक्त होते जाते हैं। तो जब सदैव मुक्ति की बात की गई है तो वहां पे उस मुक्ति की बात नहीं की गई जो बिना शरीर के आत्मा को मुक्त हो जाना है। सदैव मुक्ति की बात जब की गई है तो उसे उस सेंस में की गई है कि जब हम विषयों से परे हो जाते हैं, जब हम शरीर से भी एक तरह शरीर के सारे स्वार्थ भाव से छूट जाते हैं, केवल शरीर से नहीं छूटते, ठीक है, तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। दैट्स ओके कि महर्षि दयानंद अगर नहीं मानते हैं कि नहीं उसी में होगा, तो वो बिल्कुल सही है, वहां पे गलत नहीं है। वहां पे मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा, मैं किसी का समर्थन भी नहीं कर रहा, लेकिन दर्शन की दृष्टि से कर देखिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जन्म मृत्यु के संबंध में कि हम जब जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन जन्म लिया और एक दिन अचानक मर गए। जन्म से लेके मृत्यु तक पल प्रतिपल हम मर रहे हैं। हर सेकंड हमारे जीवन का एक सेकंड कम होता जा रहा है, और एक दिन ये मृत्यु जो दिन पल प्रतिपल घट रही है, एक दिन ये पूरी हो जाती है। सिमिलर बात, हम जितने जितने ज्ञान के नजदीक और अज्ञान से दूर होते चले जाते हैं, हम मुक्ति के निकट पहुंचते चले जाते हैं। फिर एक ऐसी परिस्थिति आती है जीवित रहते हुए, क्योंकि जीवित रहते हुए संभव होता है कि ज्ञान होगा तो जीवित रहते हुए होगा ना। सदैव मुक्ति को एनलाइटनमेंट बोला गया है, ज्ञानी हो जाए। ज्ञान होगा तो जीवन रहते होगा ना, जीवन के बाद तो ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि आत्मा का गुण है नहीं ज्ञान, आत्मा तो शुद्ध चेतना है जो भी है। तो ज्ञान जब हो रहा है, कहा गया ना अज्ञान का समाप्त हो जाना, तो जब अज्ञान है वो यही तो अज्ञान है कि जो भी ज्ञान हमें है विषयों का वो समाप्त हो जाना है। तो जो एनलाइटनमेंट हो जाना है, जो ज्ञान हो जाना है, उसको सदैव मुक्ति बोला गया है, ना कि शरीर से छूट जाने को। इसलिए तो सदैव बोला गया है, क्योंकि ज्ञान भी रहेगा, कर्म भी रहेंगे जब तक शरीर रहेगा, और हमें करने भी पड़ेंगे, लेकिन बंधन नहीं रहेंगे, कोई बंधन नहीं रहेंगे शरीर के अलावा। वो सदैव मुक्ति, और वो सबके साथ रहती है जितने भी महापुरुष होंगे, क्योंकि उनके लिए कोई अपना पराया रह नहीं गया। जी, किसी और साथी का प्रश्न? कोई और है जी मोक्ष का इच्छुक? मैं उषा मलिक बोल रही हूँ जन्मपुरी से।
नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। मनोज जी, एक कंट्रोवर्सी है सांख्य दर्शन में जब कहते हैं तदा बताइए। रूपे अवस्थानम, तो वहां पर आत्मा की बात की गई है, पुरुष के स्वरूप की बात की गई है कि पुरुष जो है अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। और महर्षि दयानंद ने त्रैतवाद की बात की है। उन्होंने कहा है कि पुरुष और परम पुरुष, आत्मा और परमात्मा में अवस्थित होता है आत्मा, जब योग संभव होता है। तो देखा जाए तो कितने ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जो हमारे शास्त्रों के हैं, जिसमें ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से कही गई है कि भाई आत्मा और परमात्मा, या जो कैवल्य है वो परमात्मा तक मिलने तक है या सिर्फ आत्मा के साक्षात्कार तक है जो मोक्ष है। तो उसके अगर कुछ उदाहरण हो, क्योंकि महर्षि दयानंद की बात हम कह के बात खत्म कर देते हैं कि महर्षि दयानंद ने त्रैतवाद की बात की, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की बात की। तो ऐसे कुछ अगर उदाहरण रखे जाएं हमारे सामने कि हम आम पब्लिक को कह सके कि देखिए ये हैं सारे उदाहरण जिस बेस पे हम कह रहे हैं, क्या ऐसे कुछ उदाहरण जी मिलेंगे? मैं आपकी बात समझ गया। जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं सभी दर्शनों की बात कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ईश्वर की दृष्टि से अगर सांख्य को देखा जाए तो सांख्य के दो भाग, एक शैश्वर ईश्वर, एक शैश्वर सांख्य, अनीश्वर सांख्य। ठीक है। अनीश्वर सांख्य केवल प्रकृति और पुरुष दो ही अस्तित्व मानता है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता है। और शैश्वर सांख्य है जो ईश्वर का अस्तित्व मानता है। ठीक है। अब ईश्वर की सिद्धि जो होती है वो कहीं पर भी तर्क से नहीं हो सकती, वो हमारी आस्था का विषय है। जहां तक टेक्निकल प्रश्न है कि मुक्ति किसकी होगी, तो मुक्ति तो आत्मा की ही होगी। अब उस मुक्ति को अगर महर्षि दयानंद तीन तत्व मान लेते हैं, त्रैतवाद के ऊपर वो दे देते हैं, और जो शंकराचार्य हैं वो अद्वैतवाद कह देते हैं। वो कह देते हैं कि कुछ दूसरा है ही नहीं उसके अतिरिक्त। हमारे यहाँ रामानुजाचार्य हैं वो विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शरीर और ईश्वर, ईश्वर ब्रह्म और मनुष्य जो चेतना है आत्मा, वो एक नहीं है, वो एक दृष्टि से एक नहीं है, क्योंकि फिर वो उसके समान हो जाएगा। तो वो दो ओर ले आते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जो आपके नए जो बौद्ध दर्शन है वो ईश्वर को भी नहीं मानते, वो आत्मा को भी नहीं मानते। जैन है वो ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को अवश्य मानते हैं। न्याय है वो ईश्वर को भी मानते हैं, ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण देते हैं। सांख्य है वो ईश्वर की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं देते, ईश्वर को नहीं मानते, वो केवल प्रकृति पुरुष मानते हैं। सांख्य पे बात करूंगा। वो कहते हैं कि पुरुष का शुद्ध स्वरूप है चेतना, पुरुष का शुद्ध स्वरूप है चेतना, और वो अपने स्वरूप में रहता है। प्रकृति का जो स्वरूप है वो है जड़, प्रकृति जड़ होते हुए भी चलायमान, और पुरुष जो होते हैं चेतनावान होते हुए भी निष्क्रिय है। क्यों है? क्योंकि जो चेतना है वो कंप्लीट है अपने आप में, पुरुष अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सक्रियता आवश्यकता का द्योतक, सक्रियता तब आएगी जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी। प्रकृति हमेशा पूर्ण, वो हमेशा सक्रिय रहती है कुछ ना कुछ प्राप्ति के। तो जब पुरुष अपने स्वरूप में ही है तो पुरुष को किस चीज की आवश्यकता है? किसी और की आवश्यकता है क्यों? किसी और की आवश्यकता है ही क्योंकि उसे वो मुक्त करे, वो अपने आप मुक्त है। लेकिन वो जब भ्रम में बंधता है तो भ्रम से छूटने के लिए तो उसे स्वयं ही प्रयास करने पड़ते हैं। सांख्य को पूरक करने के लिए योग दर्शन का नाम दिया जाता है, सांख्य योग को एक साथ रखा जाता है। योग दर्शन ईश्वर को अस्तित्व को मानता है। योग दर्शन कहता है कि ईश्वर प्राणी ध्यान का कंसेप्ट योग दर्शन में है कि मुक्ति के लिए ईश्वर का, अगर हम अपने आप में ईश्वर को आत्मसात करें, ईश्वर का आराधना में खो जाएं, तो हमें उस माध्यम से मुक्ति संभव हो जाएगी। लेकिन सांख्य दर्शन ज्ञान का विषय है, योग दर्शन ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल विषय, वो हमसे प्रयोग करवाता है उस चीज के लिए। अब यहाँ पे एक मीमांसा दर्शन है हमारे यहाँ पे। मीमांसा दर्शन ने ईश्वर को नहीं माना, मुक्ति मानी, लेकिन मीमांसा दर्शन स्वर्ग नरक को भी मानता है। मीमांसा दर्शन ने वेदों को ही माना है, वेदों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं माना। आधुनिक मीमांसा जो दर्शन है वो ईश्वर को मानने लगा है, लेकिन जो प्राचीन में है वहां पे वेदों को ही माना गया है, जो कुछ माना गया है उसका कोई रचयिता नहीं, कोई ईश्वर नहीं। शंकराचार्य पहुंचने हम तो इस प्रकार जितने भी दर्शन है, सब दर्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से ईश्वर को मानते हैं, किसी किसी दृष्टि से ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को सबने माना है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप ईश्वर के संबंध में जानना चाहें तो ईश्वर का प्रश्न हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्टरी, हमेशा ही इसमें विरोध रहेगा ही रहेगा। ठीक, ईश्वर के अस्तित्व के लिए हम जितनी, जो पिछला लेक्चर मेरा इसी विषय पर, ईश्वर के अस्तित्व के लिए हम जितनी युक्ति देंगे
उसके अनस्तित्व के लिए भी उतनी ही युक्ति देना संभव है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसे सिद्ध कर पाए या सिद्ध कर पाए। जहां तक दर्शनों की बात है तो सभी दर्शन अपने अपने मत से इस चीज को मानते हैं। न्याय वैशेषिक ईश्वर को मानता है, बौद्ध नहीं मानता, जैन नहीं मानता, सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, प्राचीन सांख्य नव्य सांख्य ईश्वर को मानता है, शंकराचार्य ईश्वर को मानते हैं लेकिन ब्रह्म के रूप में। शंकराचार्य ने ईश्वर को ब्रह्म के भी अंतर्गत माना है, उन्होंने ईश्वर से श्रेष्ठ भी ब्रह्म को माना। ईश्वर की उत्पत्ति भी माया के कारण ही होती है, जो आराधना का विषय। लेकिन यहाँ पे रामानुजाचार्य जो हुए शंकराचार्य के बाद, उन्होंने ईश्वर को मनुष्य को अलग अलग मान दिया है। उनके बाद वल्लभाचार्य हुए, निम्बार्काचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए। किसी ने, उन्होंने से किसी ने द्वैतवाद का कंसेप्ट दिया है, किसने मतलब कि द्वैतवाद का कंसेप्ट दिया है, किसने बहुदेववाद का कंसेप्ट दिया है। तो ईश्वर के संबंध में कोई भी प्रश्न कभी भी सार्थक रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता, जहां तक मेरा प्रश्न राय। हाँ, मेरा अनुभव अगर आप जानना चाहें तो वो थोड़ा अलग है कि मेरे हिसाब से ईश्वर है लेकिन वो अवर्णनीय है, निर्वचनीय है, उसके बारे में कोई शब्द कहे नहीं जा सकते, सिद्ध नहीं किया जा सकता। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद जी जी। किसी साथी का और प्रश्न? हाँ जी डॉक्टर साहब। माता चंद्रिका जी बंगलौर से। नमस्ते जी। नमस्कार माता जी। आपने कैवल्य और मोक्ष का अलग अलग रूपांतर दिया है, क्या कैवल्य और मोक्ष में अंतर है? कैवल्य की स्थिति नहीं जी, अलग अलग अंतर नहीं जी, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। शब्दों का अंतर है तो शब्दों के अर्थों का भी अंतर है, भाव एक ही आता है। कैवल्य का मतलब केवल शब्द निकलता है, यानी कि पुरुष का केवल अपने स्वरूप में समा जाना, प्रकृति का केवल अपने स्वरूप में समा जाना, ये कैवल्य है। और यही मोक्ष में होता है, आत्मा का शुद्ध चेतना अपने स्वरूप में समा जाना मोक्ष है। शब्दों का फर्क है, भाव में, कंसेप्ट में, अवधारणा में कोई अंतर। हाँ, यही मैं सोच रही थी। मैंने कहा अर्थ तो एक ही होता है मतलब, लेकिन इन्होंने बोला कि वे एकांत हो जाता है, सिर्फ कैवल्य का मतलब एकांत होना। हाँ, आप देखिए वही बहुत टेक्निकल है, क्योंकि चेतना आत्मा जब अपने आप में एकांत हो जाएगी तो वही तो मोक्ष कहा गया है कि उससे सारे बंधन छूट जाएंगे। बंधन आजादी, मान लीजिए किसी चीज से हजारों चीजें चिपकी हुई हैं और वो चीज से जब हजारों चीजें हटेंगी तो वो चीज तो अकेली ही बचेगी ना, और उसके साथ दूसरा कुछ भी बच गया तो वो चीज शुद्ध नहीं होगी। किसी मूल चीज के साथ दूसरा कुछ भी बच गया तो वो चीज शुद्ध नहीं होगी। शुद्ध तो वो तभी होगी जब उसका अपना असली रूप एक ही रूप होगा। तो कैवल्य में भी वो एक ही रूप मिलता है आत्मा, और जो हम उसकी मोक्ष की बात करते हैं उसमें भी वो अपने एक ही रूप में समा जाता है, ये उसका शुद्ध रूप। लेकिन परमात्मा का सानिध्य तो रहता है। इस बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि इस मामले में मेरा मानना है सिद्ध नहीं कर सकते, आस्था का विषय। क्योंकि इसीलिए जितने भी दर्शन के मैंने नाम बताए हैं, मैंने आपको सबको बताया कौन ईश्वर को मान। सांख्य तक में ईश्वर को नहीं माना है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, ये आत्मा में विषय। तो आत्मा में उस स्थिति में इतनी शक्ति होती है कि वो लोकांतरों में घूमता है, हम सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ते हैं। आत्मा भौतिक नहीं है, भौतिक है, इसलिए वो कहीं भी घूम सकता है। थोड़ा सा मैं आपने अच्छी चर्चा छेड़ी, थोड़ा 10 मिनट का टाइम और लूंगा। आपने सुना होगा टाइम का कंसेप्ट जो आइंस्टाइन ने दिया है, टाइम और स्पेस, उसका लाइट का कंसेप्ट। लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, और लाइट की स्पीड से ज्यादा इस ब्रह्मांड में किसी दूसरी चीज की स्पीड नहीं है। और लाइट की स्पीड इतनी इसलिए है कि लाइट स्पीड ट्रेवल करती है फोटोन में, जो पार्टिकल है फोटोन के अंदर लाइट जो है ट्रेवल करती है। और फोटोन वो पार्टिकल है जिसका कोई मास नहीं है। मास मतलब उसमें कुछ भी भौतिक नहीं है, भौतिक का प्रश्न यहाँ पे, उसमें कुछ भी वजन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो जितना आप वजन में आएंगे उतनी आपकी स्पीड घटेगी, और जितना आप वजन से निकलेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, जस्ट बिकॉज कि वो फोटोन में ट्रेवल करती है। और आत्मा को अभौतिक माना गया है, मासलेस माना गया है, उसमें मास नहीं है। आत्मा उस स्पीड से क्यों नहीं ट्रेवल कर सकती, क्यों नहीं घूम सकती? जब लाइट ट्रेवल कर सकती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो लाइट बनाने वाला भी तो प्रभु है, ये सारी रचना करने वाला तो ईश्वर है। प्रकृति स्वयं में तो परिवर्तित नहीं होती।
जी बिल्कुल बिल्कुल, कारण कार्य का नियम है ये, और कारण कार्य के नियम पर मैं पिछले आपसे चर्चा कर चुका हूँ। और कारण कार्य का नियम भी सिद्ध नहीं कर पाता है और ना ही असिद्ध कर पाता है। ईश्वर को कोई भी युक्ति ना सिद्ध कर पाती है ना असिद्ध कर पाती है। ईश्वर कहीं ना कहीं केवल हमारी आस्था का विषय या फिर बहुत ही निजी विषय है, व्यक्तिगत, जो मुझे मिल गया तो मैंने लगा कि हाँ मुझे मिल गया, लेकिन किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हम मानते हैं या जानते हैं, ये अंतर। हम माने बैठे हैं, जानने की हमारी इच्छा नहीं है। जब हम जानने के लिए जाएंगे तो हमें खोजी बनना पड़ेगा, महर्षि दयानंद बनना पड़ेगा, हमें ध्रुव बनना पड़ेगा, हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। हम खोजने के लिए राजी नहीं, हम मानने के लिए राजी। ये समस्या है हमारे साथ, इसलिए इस विषय में चर्चा नहीं मिलता। खोजे बिना तो कुछ नहीं मिलता, खोजना तो पड़ेगा ही। तो माता जी खोजना चाहिए ना, मानने से क्या मिलेगा। धन्यवाद। और जिस दिन खोज पूरी हो जाती है उस दिन समम हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब तो वो मिल जी भी जाता हमारे पास है। और हैं, डॉक्टर विपिन खेड़ा जी, डॉक्टर अर्चना चावला जी। धन्यवाद। कोई प्रश्न? नमस्कार नमस्कार। एक अनिल जी, मैं एक निवेदन करना चाहता था, बाद में करो जी, करो, बहुत अच्छी बात है, बताइएगा। हाँ, मेरा एक निवेदन है डॉक्टर साहब से, पूछूं? जी 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 बताइए। हाँ जी पूछिए जी पूछिए। मैं हरिओम शास्त्री बोल रहा हूँ। जी जी। मेरा एक निवेदन है। आपने अभी सांख्य दर्शन की बात कही कि सांख्य दर्शन एक प्राचीन सांख्य दर्शन, एक अर्वाचीन सांख्य दर्शन। हाँ जी। एक मानता ईश्वर को नहीं मानता है। मैं एक निवेदन यही कर रहा हूँ, तो ये नई बात आ गई कि ऋषि दयानंद 6 दर्शनों में सांख्य दर्शन को मानते हैं और सांख्य दर्शन को वो आर्ष साहित्य मानते हैं। आर्ष साहित्य का मतलब ऋषिकृत। और क्या ऋषि जो है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं? और अगर ईश्वर को मानते हैं तो फिर उनका साहित्य ईश्वर को क्यों नहीं मानता और कहाँ नहीं मानता? ये जरा मेरा निवेदन है आपसे, आप बताइए, थोड़ा स्पष्ट करिए। जी मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए ऋषि ईश्वर को देखो पहले मैं आपसे एक बात पहले कह चुका हूँ, ईश्वर के प्रश्न पर खोज का विषय है, मानने का विषय नहीं। ये ज्ञान का विषय है, जानने का विषय, मानने का विषय नहीं। अगर मानते हैं तो हमें एक ही चीज पूछता हूँ, बचपन से हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, महर्षि दयानंद ने ईश्वर शंकर की मूर्ति के ऊपर जब चूहे दौड़ रहे थे तो उन्होंने नकार दिया। ये जिज्ञासा प्रवृत्ति है, हम उसे फॉलो मात्र कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर वो जिज्ञासा प्रवृत्ति है? क्या हम नकार के ढूंढने चलेंगे? महर्षि दयानंद ने ढूंढा, खोजा, तब उन्हें मिला। उन्हें पहले नकारना पड़ा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, कुछ अलग है, तब उन्हें वो कुछ अलग मिला। तो जब आपने प्रश्न उठाया है कि ऋषि मानते हैं नहीं मानते हैं, तो ये ऋषियों का स्वयं का विषय है, ये व्यक्तिगत है। वो खोजते हैं, वो खोजने को उपरांत कहते हैं कि हाँ ये हमें मिला है। और हम क्या करते हैं? हम खोजते नहीं है, हम मानते हैं। और मेरे हिसाब से हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जहां तक ईश्वर का प्रश्न है वो खोज का विषय है या फिर वो आस्था का विषय है। यदि आस्था है हमारे उसमें तो हमें उसको प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, ना हाँ का ना का, हम अपने आप में खो जाएंगे, कोई कुछ भी कहे। और यदि हमें ज्ञान का विषय है तो हम उसे खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। मान के हम क्या करें? सांख्य दर्शन की जहां तक बात करता हूँ तो ऋषि या किसी भी दर्शन की बात करता हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि वो इतने बड़े बड़े दार्शनिक बैठे, हम तो तुच्छ प्राणी है। सांख्य कारिका है, कृष्ण की है, सांख्य दर्शन की रचयिता है कपिल जी, या आप न्याय दर्शन पे जाए, वैशिक दर्शन पे जाए, या किशोर दर्शन पे जाए, शंकराचार्य पे जाए, मीमांसा पे जाए, मीमांसा दर्शन के बाद मीमांसक हुए, प्रभाकर हुए हैं, ठीक है, उन्होंने तक ईश्वर को नकारा है तो ये उनकी बुद्धि है। वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि रखते थे, इतने ज्ञानी पुरुष हुए हैं। या हम अपनी आस्था को ये वजह बनाएंगे कि नहीं हमारी आस्था ईश्वर में है, तो वो सब गलत है। हमें कहीं ना कहीं खोज का विषय बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ आस्था का विषय है तो कोई प्रश्न ही नहीं है, किसी की आस्था पे कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। एक दार्शनिक होने के नाते मेरी खुद की आस्था क्या है मैं नहीं स्पष्ट करूंगा, लेकिन मैं खोज के विषय मानता हूँ, मैं खोजी हूँ और जो मुझे मिला है वो मैं जानता हूँ, अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। तो मैं उसको सिद्धि असिद्धि के पक्ष में लाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खोज की बात कर रहा हूँ।
ज्ञान के विषय की बात करते हैं। मानना और जानना में फर्क। हम और आप तो बहुत छोटी चीज है, वो लोग जो आपस में इतने दर्शन हुए वो भी इस पे आपस में बहस करते रहे, तो वो अज्ञानी तो थे नहीं, लेकिन वो खोजी थे। इतना सा फर्क। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज तंवर जी। आपका हर महीने एक उद्बोधन लाभ लेते रहेंगे। मैं समझता हूँ सबकी जिज्ञासा शांत होगी। कुछ भजनों की श्रृंखला करते हैं। हमारे में सुदेश आर्य जी विकार स्पूजनी है, उनका एक भजन। प्रवीणा ठक्कर जी भी है, मृदुला जी भी है, रचना जी भी है। फिर अध्यक्ष स्वतंत्र कुकरेजा जी का उद्बोधन सुनेंगे। आइए सुदेश आर्य जी, स्वागत। फिर डॉक्टर मनोज तंवर जी का। नमस्ते जी। बहुत बहुत जी, समय को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब आपसे क्षमा चाहूंगी, बड़े दिन के बाद में आपके दर्शनों का सौभाग्य मिल क्षमा रहा कर दिया जी। है। जी, आइए। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति, माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति, अंगों की हो रही है वहाँ ठीक पूर्ति, निर्माण शाला में भला साधन जुटाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। वो कौन है जो कर्म की व्यवस्था कर रहा, किसके प्रबंध में है प्राणी फल को भर रहा, नियंत्रण करता है नियंता के सिवाय कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए नीचे तो जल है, जल पे थल की सृष्टि दी रचा, नीचे तो जल है, जल पे थल की सृष्टि दी रचा, सागर के सीने पे है मानो नाव दे चला, सोचो तो जल पे मिट्टी की नैया चलाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को
क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, नक्षत्र कहाँ पर कभी विचार ना किया। समझा बिना आश्रय अंबर दिखाए कौन। समझा बिना आश्रय अंबर दिखाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन। नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। सृष्टि रचाए कौन, क्रम से चलाए कौन। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेशी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माता प्रवीणा ठक्कर जी, फिर एक भजन और, फिर सत्संग कुकरेजा जी। मैं पुनः याद दिला दूं, परसों 22 मार्च लॉकडाउन का 1 साल, घंटियां थालियां बहुत शोर मचाया था हमने। 1 साल गुजरा इन वेबिनारों के अंदर, पता नहीं चला 191 वेबिनार हो गए। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी लगी थी, तो 22 की शाम शहीदों के नाम और कोरोना गोत्सव, आप शहीदों पे गीत तैयार रखें। 22 को 5 बजे 10-15 मिनट का कार्यक्रम शेष। माता प्रवीणा ठक्कर जी आए। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन। पति आवाज बंद हो गई। में ठीक है। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। आवाज आती है? आ रही है जी। हाँ जी। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, वैश्य जनों के हो वेदन में, और शूद्र के हो तन मन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर गाम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के हो कण कण में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद माता जी। माता ईश्वर देवी जी भी है और मृदुला अग्रवाल जी भी। एक भजन हाँ, सभी को सादर नमस्ते। हाँ, भजन है कि हम इस रथ, शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथी जीवात्मा है। उसकी खुराक तो नहीं देते, शरीर को सारा दिन खिलाते रहते, जबकि उस रथी को भी जो चला रहा है उसका भी, अब ये भोजन क्या है? सत्संग उसका खुराक है। परोपकार्य, श्रेष्ठ कार्य, अच्छे कार्य, ये सारे उसकी खुराक है। तो आत्मिक बल बढ़ता है जीवात्मा को, है ना। तो एक भजन है,
रथ ही सजाते रहे, रथी को संवारा नहीं। रथ ही सजाते रहे, रथी को संवारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। रथ तो मिला था हमको प्रभु गुण गाने को, शुभ कर्म कमाने को, परम पद पाने को। रथ तो मिला था हमको प्रभु गुण गाने को, शुभ कर्म कमाने को, परम पद पाने को। माया में भटक रहे, प्रभु को पुकारा नहीं। माया में भटक रहे, प्रभु को पुकारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। रथ का श्रृंगार तो है दया प्रेम करुणा, जप तप पूजा पाठ खुद को है ठगना। सही बात, जप तप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ शुभ कर्म नहीं कर रहे, कोई दया नहीं कर रहे, करुणा नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ माला जपते रहे तो वो भी कोई फायदा नहीं। कर्म भी तो हो, ज्ञान के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। रथ का श्रृंगार तो है दया प्रेम करुणा, जप तप पूजा पाठ खुद को है ठगना। प्रभु जी के ज्ञान बिना कोई भी सहारा नहीं, वेदों के ज्ञान बिना कोई भी सहारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। रथ ही सजाते रहे, रथी को सवारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। देह रूपी रथ में तो आत्मा रथी है, आत्मा निकल जाए देह अर्थी है। देह रूपी रथ में तो आत्मा रथी है, आत्मा निकल जाए देह अर्थी है। रोज ही देख रहा फिर भी विचारा नहीं, नित्य ही देख रहा फिर भी विचारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। रथ ही सजाते रहे, रथी को संवारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। जग की माया बातों में रथी को ही भूल गए, जग से तो प्रीत किया प्रभु को ही भूल गए। जग की माया बातों में रथी को ही भूल गए, जग से तो प्रीत किया प्रभु को ही भूल गए। भंवर में डूब रहे, मिलता किनारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। रथ ही सजाते रहे, रथी को संवारा नहीं। तेरा अलबेलापन प्रभु को गवारा नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर 2-3 कहानियां, लेकिन टाइम कम होता है इसलिए सुनाती नहीं हूँ, सिर्फ भजन ही बोल। अगली बार सही।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत और, थैंक मुरला यू। अग्रवाल जी भी हैं, सुशांता जी भी हैं, विजय लक्ष्मी जी भी हैं, जिनकी तैयारी हो आ जाएं। सभी परिपूर्ण है। चलो महेंद्र भाई जी 2 शब्द। महामंत्री जी आएंगे। किसी और की इच्छा हो कुछ भजन बोलने की, स्वागत है। मैं बोलूं जी? सुशांता अम्बाला। बोलो जी, हाँ जी, स्वागत। ठीक है, अम्बाला वालों धन्यवाद, को। धन्यवाद जी। जरा आशरण में ओम की, ये है ओम करुणा निधान है। जरा शरण में ओम की, कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। जरा शरण में ओम की, ऋषि मुनि भी पार इस तर गए, योगी भी झोलियां भर गए। ऋषि मुनि भी पार इसे तर गए, योगी भी झोलियां भर गए। नेति नेति कह के तर गए, ये नाम इतना महान है। जरा शरण में ओम की, ले आसरा इसके नाम का, बन जा वो भक्त भगवान का। ले आसरा इसके नाम का, बन जा भक्त भगवान का। तुझे मुक्ति ही मिल जाएगी, वह मुक्ति का ही धाम है। जरा शरण में ओम की, वह नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है। वह नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है। ऋषि मुनियों की पहचान है, लहरें गंगा की कर रही, करती ये गदा गुणगान है। जरा आशरण में ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है। इस नाम से तुल गाल गन, दिन रात इसमें तू हो मगन। इस नाम से तुल गाल गन, दिन रात इसमें तू हो मगन। तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, प्रभु सर्व शक्ति मान है। जरा शरण में ओम की, वह नजर अजर अमर अपार, सतचित आनंद भंडार है। वह अजर अमर अपार है, सतचित आनंद भंडार है। सूर्य उसकी ज्योति से चल रहा, सारी सृष्टि में विद्यमान है।
जरा शरण में ओम की, यह ओम करुणा निधान है, कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है, जरा शरण में ओम की। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांता जी। धन्यवाद। अम्बाला से हाँ आप केंद्रीय परिषद यमुनानगर के मंत्री हाँ राकेश जी। ग्रोवर जी की हाँ जी जी हैं। हाँ जी। अब आज के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुकरेजा जी, प्रांतीय अध्यक्ष केंद्र शाह हरियाणा, अपना अध्यक्षीय उद्बोधन, शुभकामनाएं, मार्गदर्शन, उसके बाद प्रवीण जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। आइए स्वतंत्र जी। आदर एवं सम्मान के योग्य हमारे केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री मनोज तंवर जी। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर अनिल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज के इस वेबिनार में मुझे इस अध्यक्ष पद के लिए सुशोभित किया। हालांकि मैं इतना काबिल नहीं हूं, परंतु इन्होंने फिर भी ये स्थान प्रदान किया। आपका हृदय से धन्यवाद। आज का ये जो विषय है ये थोड़ा गहरा विषय है और मैं शायद इतना काबिल भी नहीं हूं कि इस पर कुछ ज्यादा बोल पाऊं। डॉक्टर मनोज तंवर जी ने इस विषय पर बहुत ही सरलता से और सुंदरता से अपने विचार प्रस्तुत किए और शंकाओं का भी समाधान किया। मोक्ष का अर्थ है जीवन में पूर्ण संतुष्टि पाना। मैं जो मेरे विचार है, एक पूर्ण संतुष्टि पाना ही मोक्ष पाना है। मोक्ष सुख और शांति की वह चरम सीमा होती है जब मन में कोई इच्छा शेष ना रहे, किसी भी प्रकार के संसारिक सुख की कामना, किसी से कोई अपेक्षा और आशा ना हो। इसे ही मोक्ष कहते हैं। हमें हमारे किए गए कर्मों के अनुसार ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की अवस्था मानव जीवन की सफलता की एक प्रकाष्ठा होती है जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, और ये अवस्था बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी ने सही अर्थों में मोक्ष को प्राप्त किया था। उन्होंने अपने जीवन में किसी से कोई भी राग, द्वेष, आशा, अपेक्षा और इसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखी थी, और अपने अंत समय में भी अपने आप को जिसने उनको जहर दिया था उस व्यक्ति को भी उन्होंने पैसे देकर उसकी जान बचाई थी। मानव जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही मानव सारा जीवन लगा देता है। परंतु अधिकतर मनुष्य पहले 3 लक्ष्यों की अर्थात अर्थ, धर्म और काम, इनके ही लक्ष्य प्राप्त करने के पीछे अपना जीवन लगा देते हैं। अज्ञानी, अधर्मी, निष्क्रिय, असंतुष्ट, ईर्ष्यालु, क्रूर, रोगी, भोगी तथा अप्राकृतिक जीवन जीने वाला को मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। धर्म, अर्थ और काम में से केवल धर्म ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमें मोक्ष की ओर राह पर ले जा सकता है। जीवन में अर्थ तथा काम की संतुष्टि के पीछे अति करना हानिकारक होता है तथा इससे दुख, निराशा और अपयश की ही प्राप्ति होती है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमें अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, और जब भी मन में कोई शंका उत्पन्न हो, दुविधा उत्पन्न हो, तब हमें धर्म का मार्ग अपनाते हुए अपने उस रास्ते पर चलना चाहिए, और यही रास्ता हमें मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाएगा।
अंत में मैं पुनः डॉक्टर अनिल आर्य जी का धन्यवाद करता हूं और उपस्थित सभी आर्यजनों को सादर नमन करते हुए अपनी इस वाणी को विराम देता हूं और डॉक्टर अनिल आर्य जी को ये बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को, सौरभ जी को भी, कि उन्होंने इस कोरोना काल के अंदर, इस पूरे 1 साल के अंदर जो ये 191 वेबिनार किए हैं, ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड बनाया है। मेरे को लगता है शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि किसी भी संस्था ने लगातार विभिन्न विभिन्न विषयों पर, मतलब कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो दोबारा आया हो किसी भी वेबिनार में, उनको लेते हुए इसको रखा। और मैं पुनः अपनी ओर से, केंद्रीय राष्ट्र परिषद हरियाणा की ओर से भी डॉक्टर अनिल आर्य जी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी। कोई मधुर भजन सुना दो। हाँ जी, एक भजन सुना दो, माता जी से सुना दो। हाँ जी, माता जी को निवेदन कर सकता हूँ। माँ जी लाइन पर है। माता जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रही हैं तो माँ जी आपसे निवेदन है कि आप एक भजन सुनाएं। माता सुमित्रा कुकरेजा जी। उनका माइक ऑन कर दो। देखो हमारे कार्यक्रम में 94 साल तक के लोग जुड़े। इसके लिए आप चले जाओगे। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप इतने अच्छी तरह ये वेबिनार चला रहे हो और प्रभु आपको ताकत दे रहा है। मैं उस दिन स्वतंत्र को कह रही थी, मैं कह स्वतंत्र अनिल जी ना अब थोड़े से चेंज से लग रहे हैं मुझे शक्ल से, मैं देखना चाहती हूँ उनको। तो परमात्मा आपको इस तरह काम करने की शक्ति प्रदान करे और उस प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। और मैं एक चाहती हूँ कभी करनाल आप चक्कर लगाओ, बहुत टाइम हो गया है। तो आशा है कि मेरी बात को मानोगे भी सही। तो माँ जब कहती है मानी जाते हैं। जरूर आएगी। तो मैं एकदम, अब मेरे पास धैर्य भी नहीं, पर जो मुझे याद है मैं बोल दूंगी। बस आपका आशीर्वाद हो जाएगा। सुनाओ एक वचन। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाये में हम आपके ही रहें, छाये में हम आपके ही रहें, सत्कर्म की राह पर हम चलें, हम ना किसी की बुराई करें, सारे जहां की भलाई करें, इस दुनिया को कोरोना से बचा लोगे तुम, इस दुनिया को कोरोना से बचा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर पल तुम्हारा अगर साथ है, हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है, फिर हमको डरने की क्या बात है, सारे जहां में छाए हुए हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, तभी तो गले से लगा लोगे तुम, तभी तो गले से लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं छाँव है कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है नाम कितने कई रूप हैं, प्रभु तुम है सबके बनाए। क्या होगा?
है, कहीं छाव है कहीं धूप है। भूल गई मैं। चलो सॉरी, मैं 1 मिनट भूल गई हूँ। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे। माता जी का आशीर्वाद मिल गया। है कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है नाम कितने कई रूप है। हम जो रूठे हमें भी मना लोगे तुम, हम जो रूठे हमें भी मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। सारी एनर्जी मत दे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी की प्रार्थना ईश्वर जल्दी सुने। आपने मुझे और इतना कोरोना मान दूर सम्मान रहे। दिया, एकदम कहा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। देखो बुजुर्गों का और तो मैं आपका आशीर्वाद धन्यवाद भी लेना ही करती हूँ। चाहिए। अब मैं अब मैं प्रवीण आशीर्वाद आर्य इतना जी, देती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु आप सबको शक्ति देता रहे, मेरी तरफ से सबको आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी धन्यवाद। शांति पाठ 22 तारीख शाम 5 बजे मिलेंगे। एक शाम शहीदों के नाम। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हृदय की गहराइयों से इस वेबिनार में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर कार्यक्रमों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति।